अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 22 दिसंबर 2025 है। इमरान खान के इनकार के बाद हुकूमत ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। मुज़ाकरात से मुतालिक बाकायदा तौर पर तजावीज़ आने लगी हैं और ऐसी ही एक तजवीज़ गुज़िश्ता रोज़ आई, जिसके बाद एक नई बहस ये छिड़ी है कि क्या इमरान खान का मुज़ाकरात से इनकार हुकूमत को मजबूर कर रहा है कि वो मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए ये पैगाम दे के बाकायदा तौर पर दोबारा तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठें। इससे मुतालिक हम गुफ्तगू तो करेंगे, लेकिन साथ हम ये बात करेंगे कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के फोरम से भी बिलाखिर एक एहतजाज की कॉल आ गई है और ये एहतजाज एक ऐसे दिन पर रखा जा रहा है जिस दिन को बरसी के तौर पर मनाया जाएगा आइन, कानून और अवामी मैंडेट के। 8 फरवरी को इंतखाबात के 2 साल मुकम्मल होने पर जो एहतजाज की कॉल है उसके लिए क्या कुछ किया जाएगा, उसके अलावा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के फोरम से 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर क्या हुआ और इसके साथ ही आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हक में सिंध हाई कोर्ट से फैसला क्या आया, इन तीनों मौज़ूआत पर अलग अलग हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये कि इमरान खान के जेल से पैगाम आने के बाद, जो कि 21 दिसंबर यानी गुज़िश्ता रोज़ आया, उसके बाद एक और जो है वो हमने देखा कि बहस जो है वो नई छिड़ गई। इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान किया और कहा कि जो सुहेल आफरीदी हैं वो स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ करें। यानी इमरान खान ये समझते हैं कि अब जो पूरी तहरीक चलनी है उसको गली मोहल्ले से शुरू होना चाहिए और अवाम को मुतहर्रिक करने का आगाज़ होना चाहिए। इससे कबल इमरान खान ने जितने भी पैगामात दिए उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहा कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का फोरम है वहाँ से जो है वो ये तहरीक शुरू की जाए, लेकिन अब आकर ये ऐलान होना कि इमरान खान ने कहा है कि तहरीक जो है वो उसका आगाज़ हो और ये आगाज़ जो है वो सुहेल आफरीदी गली मोहल्ले से करे। उसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि क्या इमरान खान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के फोरम से अलग चलकर अपनी जमात को जो है वो एहतजाज की कॉल देकर ये साबित कर रहे हैं कि उनको अभी तक किसी किस्म का खातिर ख्वाह जो ग्राउंड है उस पर कुछ नज़र नहीं आया। तो यहाँ पर अब हो क्या रहा है? मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनको हमें जो है वो एक साथ एक एंगल में देखना होगा। 2 रोज़ कबल अमरीकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने एक ऐलान किया और उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया कि पाकिस्तान जो है उसने खुद ये पेशकश की है कि गज़ा में वो अपनी फ़ोर्स जो है वो भेजना चाहते हैं, अपनी फ़ौज भेजना चाहते हैं। जिसके बाद इससे पहले कि एक डायलॉग जनरेट होता, अचानक से हफ्ते को शाहरुख अर्जुमन, जो कि इस्लामाबाद की मुकामी अदालत के जज हैं और इमरान खान के तोशाखाना 2 मुकदमे की समाअत कर रहे हैं, वो हतमी दलाइल के बजाय फैसला सुनाने के लिए अडयाला जेल पहुंचते हैं। इससे कबल कोई ऐलान नहीं होता कि इमरान खान का फैसला आएगा, लेकिन फिर अचानक से फैसला आ जाता है और उस फैसले के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी हैं, उनको 17-17 साल सज़ा होती है। फैसले पर बहस हो ही रही होती है, 9 मई के मुकदमात भी 2 जो है उनका फैसला सुना दिया जाता है और ऑलरेडी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाबंदे से लासिल रहनुमा हैं, मरकज़ी उनकी जो लीडरशिप है, उसको मज़ीद सज़ाएँ सुनाई जाती हैं और उनके वकला के मुताबिक जो कमोबेश अब तक सज़ा हो चुकी है, वो 200 साल की है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूदुर रशीद और शाह महमूद कुरैशी, जो कि लाहौर में जो है वो कैदोबंद की सोबतें पिछले 2 साल से काट रहे हैं, बल्कि 2 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, अब तो 2.5 साल हो चुके हैं। तो उनके ऊपर मुसलसल सज़ाएँ जो है वो आगे पीछे सुनाई चली जाती हैं। कभी गाड़ियाँ जलाने का मुकदमा, कहीं पर जो है वो बोतलें फेंकने का मुकदमा, तो ये सब कुछ एक साथ चल रहा था। अब परसों का बयान जो कि अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का था, उसके बाद ये सज़ाएँ और जो पूरी की पूरी डिबेट थी उसका रुख तब्दील हो गया। अचानक से साद रफ़ीक जो है वो मैदान में आते हैं। उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ जाने वाले जो है वो 2 किरदार सामने आते हैं। इमरान इस्माइल हैं और उनमें जो है वो मौलवी महमूद है, वो सामने आते हैं। वो आकर ऐलान करते हैं कि जी नहीं, कोई और तरीक़ेकार होना चाहिए, मुज़ाकरात ही हल हैं। अब साद रफ़ीक गुज़िश्ता रोज़ आए, उन्होंने नवाज़ शरीफ को ये मशवरा दिया कि वो आकर इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करें। उसके बाद जो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर बैठ कर के गुज़िश्ता रोज़ महमूद खान अचकज़ई ने एक ऐलान किया। उन्होंने कहा जाता है बार-बार के एहतजाज करें, जो कहा जाता है बार-बार के मुज़ाकरात करें, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे लोगों से मुज़ाकरात कैसे करूँ जो चोर हैं, जो लफंगे हैं, जो मैंडेट चोर हैं, और उनके साथ क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं। और फिर उन्होंने बहुत सारी मिसालें दी। उन्होंने कहा मिसाल के तौर पर
कोई जो है वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास उनके साथ बैठे थे, उनकी चोरी करके भाग जाए, मैं उस शख्स के साथ मुज़ाकरात करूँगा? नहीं करूँगा। इस किस्म की जो है वो तावीलें इस किस्म की जो है वो बातें की गई। और उसके बाद ये जो पूरी की पूरी बहस है, ये यहाँ आकर सिमटी कि इमरान खान ने अपने पैगाम के अंदर गुज़िश्ता रोज़ पहले तो ये डिस्कशन होती रही कि इमरान खान बहुत गुस्से में थे जब उनको सज़ा सुनाई गई। कुछ लोग कहते हैं वो बड़ा मुस्कुरा रहे थे, सलमान सफ्दर कहते हैं इमरान खान ने मुस्कुराते हुए सज़ा सुनी, जबकि वहाँ पर मौजूद कुछ सहाफ़ी और उसके अलावा जो वहाँ पर नहीं मौजूद कुव्वतें हैं, वो ये दावा करती हैं कि इमरान खान बहुत गुस्से में थे और इमरान खान और बुशरा बीबी काफ़ी जो है वो मुश्तइल हुए और अपने वकला पर भी उन्होंने गुस्सा किया। डिबेट को इस तरह से भी मोड़ने की कोशिश की गई उस एक्चुअल टॉपिक पे, और अब आकर बातें यहाँ पर सिमट रही हैं कि हुकूमत कहती है कि हम इमरान खान से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान खुद भी मुज़ाकरात चाहते ही नहीं है, वो इस हुकूमत के साथ नहीं बैठना चाहते। उन्होंने ये ऐलान पिछले कई मरतबा किया। वो कहते हैं कि मैं ऐसी हुकूमत के साथ क्यों बैठूँगा जिसके पास किसी भी किस्म का कोई इख्तियार है नहीं, और असल में जिनके पास इख्तियार है उनके साथ वो मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। लेकिन वो इमरान खान के बारे में जिस किस्म की गुफ्तगू 5 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं, उसके बाद ये बात बिल्कुल जो है वो क्लियर हो गई कि तमाम तर रास्ते फ़िलहाल तो बंद हैं। अब हमने ये भी देखा कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से, बल्कि शायद 2 हफ़्ते से, अबसार आलम साहब जो कि नवाज़ शरीफ के काफ़ी करीब समझे जाते हैं और एक अरसे से मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी रकाबत काफ़ी है, वो कुछ ऐसी खबरें देते नज़र आ रहे हैं जिनकी नेगेशन बराह रास्त फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट खुद कर रही है। अमार सोलंकी नामी अकाउंट से गुज़िश्ता रोज़ जिस किस्म की ट्वीट की गई, उसके बाद ये जो है वो कोई इस बात में कोई शुबा रहा ही नहीं कि किस तरीके से बराह रास्त जो फ़ौजी अफ़सरान हैं, इंटेलिजेंस के अफ़सरान हैं, वो सोशल मीडिया ना सिर्फ़ अकाउंट्स इस्तेमाल करते हैं, बल्कि वहाँ से लोगों की सज़ा और जज़ा भी सुनाते हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन फिर अदालत करती है। मिसाल के तौर पर ये अकाउंट है अमार सोलंकी का, जिस पर इमरान खान से मुतालिक भी दावे पहले आ जाते हैं, इमरान खान के मुकदमात की सज़ाएँ जो हैं वो वहाँ पर पहले से दर्ज होती हैं, जज बाद में जाकर सुनाते हैं, जज तो अभी ट्रायल कर रहे होते हैं। इसी तरह से सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात हों, वुकला के खिलाफ, ईमान मज़ारी या उनके हस्बैंड के खिलाफ है, ये ऑलरेडी सज़ाएँ सुना चुकते हैं और उसके बाद जो है वो मामला आता है। वो सहाफ़ियों को बताते हैं मेंशन करके कि आप फलाँ तारीख पे ये हो जाएगा आपके साथ, और वो हो जाता है। तो अब पूरी की पूरी सिचुएशन इस वक़्त ये है कि राइट नाउ अब जहाँ हम गुफ्तगू कर रहे हैं वहाँ पर मुख्तलिफ लोग, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ जाने वाले, मुस्लिम लीग नून की जो बिल्कुल इनएक्टिव लीडरशिप है, वो ये मुतालबा कर रही है कि मुज़ाकरात किए जाएँ, लेकिन जो हुकूमत में बैठी है मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ वज़रा हैं, वो इतने खौफ़ज़दा हैं कि वो कहते हैं इमरान खान तो 17 साल की कैद पहले अपने 14 साल की सज़ा मुकम्मल कर कर जो है वो करेंगे, यानी इमरान खान अगले 34 साल, 31 साल जेल में गुज़ारेंगे, उनकी इस किस्म की ख्वाहिशात हैं। अब ऐसी ख्वाहिशात के साथ कोई दरमियानी रास्ता इसलिए नहीं निकल सकता फ़िलहाल कि दोनों ही तरफ से लचक है नहीं। ये बीच के कुछ, मैंने जैसे कि बताया, इनएक्टिव किस्म के मीडिएटर्स हैं, जिनके बोलने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। दूसरी जानिब फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट के कुछ अकाउंट्स और जो हुकूमत के ही रकाबत रखने वाले सहाफ़ी हैं, वो आपस में गुत्थम-गुत्ता और आकर बता रहे हैं कि ये इस तरह से सिचुएशन नहीं थी, इस तरह से थी, फ़ौज के अंदर फलाँ तैनाती इस तरह से नहीं होनी थी, इस तरह से होनी थी, जो कि मुझे ये लगता है कि काफ़ी यूज़लेस किस्म की डिबेट है, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। वहाँ पे जो होना है, उसकी गुफ्तगू करके असल जो टॉपिक है, उससे तवज्जो हटाने के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। अब आकर इमरान खान ने सुहेल आफरीदी को बराह रास्त अपने पैगाम के अंदर गुज़िश्ता रोज़ ये कहा कि वो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें, और जिस वक्त इमरान खान का ये पैगाम आया, और काफ़ी मुख्तसर सा पैगाम था, बहुत सारे लोग उसके ऊपर ये भी तनकीद कर रहे हैं कि इमरान खान ने और भी बहुत कुछ कहा होगा, लेकिन ये सेंसर्ड बातें बाहर आई हैं और आई भी जो है वो सलमान सफ्दर साहब के तवस्सुत से हैं, और तो कोई वहाँ पर था नहीं। तो बहुत सारे लोग उन पूरी की पूरी गुफ्तगू के मुख्तलिफ जो मुज़म्मरात हैं उन पर गुफ्तगू करते और तनकीद करते तो नजर आते हैं। लेकिन जिस वक्त इमरान खान का पैगाम आया, उस वक्त 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस जो है वो चल रही थी। उस 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या हुआ, उसका कोई इम्पैक्ट होगा या नहीं, इस पर हम गुफ्तगू अलग से करेंगे। लेकिन उसका एक एलामिया आया, और उस एलामिया के अंदर जो मुस्तकबिल का लाए-अमल बताया गया, उस मुस्तकबिल के लाए-अमल के अंदर 8 फरवरी 2026 को जो है मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया गया। उसके लिए बाकायदा तौर पर जो कमेटीज़ हैं वो बनाने का भी ऐलान हुआ। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर इस मामले को देख रहे होंगे, दीगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लीडरशिप इस मामले को देख रही होगी। अब आकर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के फोरम से फॉर द फर्स्ट टाइम एक ऐसे बड़े एहतजाज की कॉल आई है कि जिसके बाद ये लगता है कि जहाँ इमरान खान ये बात कर रहे हैं कि गली गली से जो है वो तहरीक चलनी चाहिए और उसके साथ इस किस्म का एहतजाज है, तो अगर इस पर तैयारी प्रॉपरली की जाए, जिसके लिए अभी 2 माह हैं, तो ये एहतजाज जो है वो कुछ नतीजा खेज साबित हो सकता है। अदरवाइज़ अगर ये इसी किस्म का एहतजाज होगा जिसमें थोड़े से लोगों को मोबिलाइज़ करके एक जो है वो
लिमिटेड सी जगह पर एहतजाज करके मामला ख़त्म करना और कोई मुस्तकबिल का लाएअमल नहीं देना, तो इन चीज़ों से फ़िलहाल कुछ निकलना नहीं है। अब जो सिचुएशन है इस वक़्त सियासी सिचुएशन, उसके अंदर आकर एक चीज़ जो बिल्कुल क्लियर हो रही है वो ये है कि इमरान खान का मुसलसल इनकार है, जिसकी वजह से उनको सज़ाएँ तवातुर के साथ सुनाई जा रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान के ऊपर अब एक वाहिद मुकदमा जो रह गया है, जिसका ट्रायल चल रहा है, वो 9 मई का मुकदमा है। उसके साथ एक और जो मुकदमा नत्थी करके फैज़ हमीद की सज़ा के बाद 11 दिसंबर से एक बयानिया बनाया गया पिछले 10 दिन में, 11 दिन में, कि इमरान खान का फ़ौजी ट्रायल होगा। तो अगर उसकी भी कोई मुमकिनात पैदा करनी है, गो कि इस तरह की मिसाल मुझे नहीं लगता कि इस वक़्त कायम करने की कोशिश की जाएगी। इससे कबल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ऐसी एक दरख्वास्त लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आ गई थी, वहाँ पर भी हुकूमत का इनकार था। अभी भी हुकूमत अनऑफिशियली इस बात से इनकारी है, लेकिन फिर कहती है कि इम्कान हो भी सकता है, क्योंकि हुकूमत को तो पता नहीं होता एक्चुअली फ़ैसले हो कहाँ रहे हैं। तो इमरान खान के मुसलसल इनकार की जो है ना वजह, या जो बेबसी है दूसरी जानिब की, जिनको हमेशा से ये होता था कि वो केसेस सामने रखते थे सियासतदानों के माजी में, और सियासतदानों को बताते थे कि ये आपके केसेस हैं, इनमें हम आपको 34 साल की, 35 साल की, 50 सालों की सजाएं सुना देंगे, आप जेल में सड़ना। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डील करो, हमारी मर्जी से चलो, बाहर जाओ, वापस आओ, हमारी मर्जी से इक़्तिदार में बैठो। इस मर्तबा वो हो नहीं रहा। तो इमरान खान के मुसलसल इनकार की वजह से ये सजाएं आती चली जा रही हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जो इमरान खान का 9 मई के मुकदमात हैं, उनमें भी अगर उनके ट्रायल चल के सजाएं होनी है, गो के शरीक मुल्ज़िमान जो हैं उन सबको सजाएं हो चुकी हैं, इमरान खान को मरकज़ी मुल्ज़िम और मनसूबा साज़ कहा जाता है, तो उनकी सज़ा बाकी है। तो अगर वो भी चलना है मामला, तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 2 नहीं तो 3 महीने का ये दौरानिया है, जिसमें चाहें तो ये ट्रायल मुकम्मल हो सकता है। बहरहाल उसके अलावा अब जब ये सब कुछ हो रहा है, और इसमें जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है वो अपनी तरफ से ये कह रही है कि उन्होंने बिल्कुल स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कर दिया है और वो मुतहर्रिक कर रहे हैं, तो देखना है कि सियासी लैंडस्केप पर आइंदा आने वाले दिनों में इस मौजूदा सिनेरियो जो मैंने आपको समझाया, उसकी सूरत में क्या तब्दीली वाक़ई होगी। दूसरी जानिब अदालतों के सूरत हाल पर हम ज़रूर बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी दीवार से लगाने के लिए जिस फ़ोरम का इस्तेमाल हुआ वो अदालतें हैं, जिनको मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल किया गया वो भी ये अदालतें हैं। अब ये बड़ी-बड़ी इमारतें हैं, इनके अंदर बैठे कुछ किरदार हैं जिनके हाथ में कोई इख्तियार नहीं है, वो सिर्फ़ जो है वो अपने आप को आने वाली हिदायत पर अमल दरामद करने के जो है वो पाबंद हैं, उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते। तो उन अदालतों का आलम ये है कि जहाँ ये इस किस्म का माहौल पैदा किया गया, वहीं पर सिंध हाई कोर्ट में कुछ अलग हो रहा है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का मुकदमा जिस बरगिरफ्तारी से जुमेरात को जस्टिस सरफराज रोगर ने निपटाया और उनको रास्ते से हटाया, उसके बाद हुकूमत ने आधी रात को उनको डी नोटिफाई किया, और उसके बाद अब सिचुएशन ये है कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी उसी नोयत का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ मुकदमा है, और सिंध हाई कोर्ट वो अप्रोप्रिएट फोरम भी है जहां पर जस्टिस जहांगीरी की डिग्री का मामला टेकअप हो सकता था, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी का केस है, इलाकाई जो हदूद होती है उनको देखा जाता है, तो कराची यूनिवर्सिटी का मामला सिंध हाई कोर्ट में भी है। अब सिंध हाई कोर्ट में ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले का मामला टेकअप हुआ, वहां पर पेंडिंग है। आज इसमें नया ये हुआ कि जस्टिस जहांगीरी के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी सिंध हाई कोर्ट में कराची यूनिवर्सिटी के खिलाफ, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी को मना किया था जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ किसी भी तरह से प्रोसीड करने से सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने। लेकिन कराची यूनिवर्सिटी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर ना सिर्फ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का वो रिकॉर्ड वहाँ पेश किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिस रिकॉर्ड को वो सिंध हाई कोर्ट में पेश करने से नाला थे, बल्कि कराची यूनिवर्सिटी ने वहाँ प्रोसीड करते हुए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी में पूरा किरदार भी अदा किया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद ने सिंध हाई कोर्ट में। आज 2 रुकनी बेंच जो है जस्टिस यूसुफ सईद की सरबराही में, उन्होंने आईनी बेंच है सिंध हाई कोर्ट का, उन्होंने वहाँ पर जो है वो समाअत की, और आज चूंकि कल से छुट्टियां शुरू होनी है अदालतों की, तो आज जो समाअत हुई उस समाअत के अंदर वो मुख्तसर समाअत थी। तो जस्टिस जहांगीरी के मामले पर कराची यूनिवर्सिटी को जो स्टे दे रखा है, कराची यूनिवर्सिटी की कार्रवाई पर स्टे कर रखा है सिंध हाई कोर्ट ने, उसको बरकरार रखा गया, और इससे ये साबित होता है कि कराची यूनिवर्सिटी को तो रोका गया है कि वो जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ कोई जो है वो नेगेटिव ऑर्डर पास कर नहीं सकती, जिसके मुताबिक जस्टिस जहांगीरी कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं, उनकी डिग्री भी इस वक्त तक वैलिड है एज पर सिंध हाई कोर्ट ऑर्डर। लेकिन उससे पैरेलल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जिसमें जस्टिस जहांगीरी को जो है वो अनलॉफुल डिग्री की बुनियाद पर ना सिर्फ उनके जज के ओहदे से बर्खास्त किया गया, बल्कि उनको हुकूमत के जरिए डी नोटिफाई भी करा दिया गया। ऐसे 2 पैरेलल ऑर्डर्स की सूरत में अगर हम बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी पे जाएं, तो सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक जस्टिस जहांगीरी की डिग्री लॉ की वैलिड है, और वो जज बनने की अहलियत भी रखते हैं, और वो जज भी हैं।
लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत जिसकी सरपरस्ती में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑपरेट करती है आजकल, उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस जहांगीरी को ना सिर्फ बरतरफ भी कर दिया है, बल्कि उनकी डिग्री को शुरू ही से अनलॉफुल करार देके उनका पूरे का पूरा करियर भी ख़त्म कर दिया है। इस सिचुएशन में कराची यूनिवर्सिटी के मामले पर आज वहाँ पर कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और उनके वाइस चांसलर ने अपना जवाब जमा करवाया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनसे रिकॉर्ड मांगा, वो रिकॉर्ड उन्होंने दे दिया और उस रिकॉर्ड के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया। मगर बहरहाल स्टे को बरकरार रखते हुए कराची यूनिवर्सिटी के जो दोनों जवाबात हैं उनकी रोशनी में केस की समाअत को सर्दियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी किया गया है। आप इस मुल्क में इस वक्त आलम देखिए इन तमाम तर मामलात का, कि एक तरफ एक हाई कोर्ट जिसके बारे में हमेशा से ये ख्याल किया जाता है कि वहाँ आज़ादाना तरीके से केसेस के फैसले होते हैं। कुछ किरदार जिनमें जस्टिस के आगा जैसे किरदार हैं जिनको नवाज के फिर लाया जाता है, या जस्टिस हसन अजहर रिजवी जैसे किरदार है, या जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जैसे किरदार है जिनको नवाज के फिर सुप्रीम कोर्ट में और वफाकी आईनी अदालत में तैनात किया जाता है। उनके अलावा वहाँ पर जो 70% अदालत है उसको ख्याल ये किया जाता है कि वो आईन और कानून के मुताबिक फैसले करने की अहलियत रखती है। उस अदालत से जस्टिस जहांगीरी की डिग्री की वैलिडिटी पर अभी तक रिलीफ उनको मिल रहा है, जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहाँ जस्टिस जहांगीरी को सुना ही नहीं गया, वन साइडेडली डिसाइड करते हुए उसने अपने एक पलड़े को ही रखते हुए वो डॉन के कार्टून के मुताबिक दूसरे को बिल्कुल ही गिराते हुए जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ फैसला दिया। तो आप खुद फैसला कर सकते हैं कि इस वक्त भी इस जबर के मौसम में भी और सूरत हाल में भी कुछ आइन और कानून पर अमल दरामद करने वाले किरदार अपनी जगह पर खड़े हैं, डट कर भी खड़े हैं, फैसले भी करते हैं, लेकिन उन्हीं के फैसलों को नलीफाई करने के लिए जस्टिस जोगर जैसे किरदार इंस्टॉल किए गए हैं मुख्तलिफ अदालतों के अंदर। तो ये जो है वो सबसे अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अपना कोई फीडबैक हो ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।